हेलो गाइस। डिस्कस करते हैं आज के मार्केट का क्या मूवमेंट रहा। तो हम देख पाते हैं कि बैंक निफ्टी जो अपने लेवल्स से टच करके आया है उसको मेंटेन करने में उसको मुश्किल आ रही है। और जहां की बात करते हैं हम निफ्टी में जैसे कि हमने देखा कि वो 4% की राइज के बाद मार्केट उस लेवल को सस्टेन करने में मुश्किल पा रही है। और वो जो एक दिन का 1000 पॉइंट का रैली था अब उसको एडजस्ट किया जा रहा है, जो मोस्टली एक शॉर्ट कवरिंग था रादर देन एक रैली, जो कि अब जस्टिफाई नहीं हुआ। तो वो मार्केट अब कूल ऑफ हो रही है एंड अगेन इट इज ट्राइंग टू कम टू द सेम लेवल जहां से ये टेक ऑफ हुआ था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो जो निफ्टी लग रहा है कि फर्दर ये यहाँ पे वीक होके यहीं पे अभी अगले 3 4 5 दिन के लिए कंसोलिडेट करेगा। तो आने वाले दिनों में हमें कोई मैसिव रैली तो नहीं देखने को मिलेगी। मोर ओवर इट विल बी अ कंसोलिडेशन फेज, जिसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। इसी चीज को जब हम ध्यान से ऑप्शन चेन के अंदर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट प्राइस 24,700 का है वहां पे कॉल राइटर्स एक्टिवेट हुए हैं और ये हमें एक सिग्नल देता है कि मार्केट फर्दर ऊपर जाने के लिए एक रेजिस्टेंस को फेस करेगा, जो कि 24,700 और उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस 24,800 रहेगा। तो अगर तो ये इसको सस्टेन कर पाएगा फिर तो हमको लेवल्स 25,000 के देखने को मिल सकते हैं, पर अगर नहीं तो फिर आने वाले दिनों में हमें बाजार कमजोर होता दिखेगा और या एक कंसोलिडेशन में 500 से लेके 700 की रेंज के अंदर घूमता हुआ दिखेगा। तो आप अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान करें ध्यान से। और उसके बाद अगर हम एक सेंसेक्स पे नज़र मारें तो वही चीज़ हमें सेंसेक्स में भी दिखती है कि बुलिशनेस तो है, पर ये जो लेवल्स हैं इनको कंसोलिडेशन में रहेगा सेंसेक्स। ये कहीं पे एकदम से कोई रैली नहीं है कि ये भाग के निकल जाएगा एक तरफ को या गिर जाएगा। यहाँ पे आगे कंसोलिडेशन चलेगी 3 4 5 दिन। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कौन सा रुख लेती है। और यही चीज़ हम ऑप्शन चेन में भी देख पाते हैं। जब देखते हैं तो सेंसेक्स में भी हम देख पा रहे हैं कि 81,500 के करीब हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट जो सेंसेक्स है वो आपको 81,000 से लेके 81,500 के बीच में घूमता हुआ दिखेगा। इसी को देख के आप अपने ट्रेड्स को प्लान करें कि अगर अपर साइड पे जाए तो आप उसको दूसरी तरफ ट्रेड कर सकते हैं, या डाउन साइड पे जाए तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और कॉल राइटर्स भी इसमें वही हमें दिख रहा है कि कॉल राइटर्स बड़े हैं 81,500 पे, काफ़ी बड़े हैं, इसलिए ये मार्केट अभी कहीं भागती हुई ऊपर की तरफ नहीं दिख रही। और दूसरी तरफ अगर हम FII DII डेटा पे भी नज़र मारें तो हम देख पा रहे हैं कि जो FIIs हैं वो अभी नेट सेलर्स चल रहे हैं 13 मई को। तो इसका मतलब यही है कि ये जो हमने 4% का हाइक देखा था और सोचा था कि इसके बाद बाजार कहीं भागने लगा है, वो कहीं नहीं भाग रहा। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन होगी, इस लेवल को सस्टेन करेगा तो बाजार आगे चलेगा।
नहीं तो अभी उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि ये रैली में FIIs ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इससे पता ये लगता है कि बाजार आगे भी कमज़ोर हो सकता है या इन्हीं लेवल्स को सस्टेन करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।